वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज के पेपर में मचाओगे और तुमने मचा के भी आया है। तुमने अगर मेरे सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखे होगे, इवन अगर तुमने सभी वीडियो को नहीं भी देखा होगा ना, मॉर्निंग की क्लास को देखे होगे जो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाया था, फिर तो चाहे तुम्हारा बेसिक हो या स्टैंडर्ड, और अगर साथ में तुम देख लोगे हमारा बूस्टर डोज, इतने ही पूरे पेपर में तबाही मचा के आया है। और अगर कोई स्टूडेंट को और भी ज़्यादा स्कोर चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, तो आपके लिए लगातार मैंने 3 दिन मैथ्स पढ़ाया भाई। अगर तुम उस क्लासेस में जुड़े होगे तो आज तुम्हारा पेपर सबसे अच्छा गया होगा। आज तुम पूरे सेंटर में अपना सर गर्व से ऊंचा किए होगे। बाय द वे, चलो अब तो एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो गलती तुमसे हुई है ना, भविष्य में आगे मत करना जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, वरना सच कह रहा हूँ अपने माता पिता के सामने सर नहीं उठा सकोगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या होगा इसका सही आंसर। हम आपको ये भी बताएंगे कि मिडिल एजुकेशन के बताए हुए कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिला है। तो ये रहा तुम्हारे सामने प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर, जो कि मैथमेटिक्स और गणित स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। अगर आपका पेपर बेसिक आया था तो अपने पेपर को पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कीजिएगा, हम उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। 75 मार्क्स का हमारा पेपर था, समय वही 3 घंटे। यहाँ पर निर्देश लिखा है, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। कौन सा प्रश्न कितने नंबर करेगा इसके सम्मुख दिया गया है एंड इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद का 0, -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद बताओ। सुबह के क्लास का मेरा पहला या दूसरा प्रश्न कोई था, ऐसे ही था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे याद है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे नहीं नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बताया था कि नहीं बेटा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है यदि 1/3 एक वर्ग समीकरण है तो x² + kx - 5/3 = 0 एक मूल है तो k का मान ज्ञात करना है। इसका सही आंसर तुम्हें लगना है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर कह रहा है x अक्ष के धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई पर स्थित बिंदु की y अक्ष में ऋणात्मक है तो 4 इकाई पर स्थित बिंदु की दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर सिंपल सा आपको लगाना था ऑप्शन नंबर ए 4√3 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है तो नाव की दूरी प्रकाश के स्तंभ के आधार पर कितनी होगी। तो भाई साहब इसका भी आंसर आपको 30 लगाना था, क्योंकि 1045 का वैल्यू तुम्हें पुट करना था और सुबह की क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कराया था। देख लीजिएगा सुबह क्लास, वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई परपेंडिकुलर है बीसी के और एडी का वैल्यू अगर x है, डीबी का वैल्यू x-2 है, एई का वैल्यू x+2 है और ईसी का वैल्यू x-1 है, तो x का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है एंड इसका सही आंसर 4 निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक रैखिक समीकरण तुम्हें दिया गया है। यदि एक रैखिक समीकरण इतना दिया गया है, दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है, कहता है कि बिंदु 0 और 0 2 3 पर स्थित है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसके अंततः अनेक हल होंगे, ये तुम्हें लिखना था। एंड क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है गणितज्ञों का राजकुमार। तो आपको यहाँ पर लिखना है राजकुमार, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश डैश कहलाती है तो x निर्देशांक कहलाती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है x निर्देशांक लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि b² - 4ac = 0 है, एक द्विघात समीकरण है तो इसके दोनों मूल होते हैं। तो इसका दोनों मूल क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें अनंत लिखना था एंड यहाँ पर इसके दोनों मूल हमेशा अनंत होंगे। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो तीसरी भुजा के डैश डैश होती है। एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसमें लिखना था समांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको समान करना है। आई एम रियली सो सॉरी, इसमें अनंत नहीं, इसमें समान होगा। ठीक है, ऑल राइट, अब सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समान 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पर लिखना है समद्विभाजित। नेक्स्ट कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। मैंने चिल्ला करके बताया था कि πr², ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो ये किसका सूत्र हो गया, वृत्त की परिधि का हो गया। क्षेत्रफल का मैं क्या बताया था,
दोस्ती के चक्कर में छोड़ दिया घरबार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर आर। याद होगा तो मचा दिए होगे, नहीं होगा तो नहीं मचाए होगे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है। पहला नंबर कह रहा है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक कहलाता है। एब्सोल्युटली राइट। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, बिल्कुल सही है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होती है, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित करता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर एक अर्धगोले की त्रिज्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h और तिर्यक लंबाई l, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमें एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या 0 0 होगा, ये भी गलत हो जाएगा भाई, तुमको एक ही फॉर्मूला लगाना था, याद होगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स। पहला नंबर कह रहा है कि व्यापक समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी नंबर से मैच करना है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, इससे मैच करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा तुम्हें मिलाना था अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या लगाना था, ऑप्शन नंबर ई। और इस फॉर्मूले को मैंने रटाया था भाई चिल्ला चिल्ला करके, मेरा गला सूख गया, लेकिन आपसे उत्तर ना बना। समांतर श्रेणी में n पदों का योग कितना होता है, तो इसका सही आंसर तुम्हें डी लगाना था। एंड अंतिम वाला 1/sin, तो कॉस होता है भाई, साइन किसको उल्टा होता है, कॉस को उल्टा होता है। लाल बटी कक्का याद है, यही सब क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत सरल था, बहुत ही सरल था, अगर थोड़ी भी तुम मेहनत की होगी पेपर को उड़ा दिए होगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं कराया था सेम टू सेम पेपर में छपा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो, वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला लिखना था L प्लस F1 F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये तुम्हें लिखना था भाई, ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि PE का वैल्यू 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, अरे सिंपल सा एक में घटाना था भाई, सुबह सुबह करवाया था इस प्रश्न को। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू क्षेत्रफल पूछा है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई, एक होती है यार, और घटना अगर अनिश्चित हो तो 0। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने याद करो बताया था, ऐसे बेलन बनाया था और बोला था ना कि ये रेडियस हो जाएगा, नीचे वाला रेडियस हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो देख रहे हो, जब तुम्हें मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन प्री बोर्ड में इतने सारे आ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ देंगे भाई, फोड़ देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुम्हें पता है मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब आइए मिलाते हैं आखिरकार कितने नंबर का आया है। सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, इसे मैंने नहीं पढ़ाया था भाई, ईमानदारी से, जो मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, नहीं बोलूंगा मैं पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीचे वाला तो मैं पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन फंस गया। ऊपर वाला मैं बताया था, ठीक है, इसमें शून्यक निकालना बताया था, ये क्वेश्चन आया है पढ़ाया हुआ। शून्यक निकालना फिर से पूछा, ये पढ़ाया हुआ आया है, देखो 1/5 1/5, जा करके देख लो बूस्टर डोज। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, दो संपूरक कोण, ठीक है, इसे मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन नीचे वाला पढ़ाया था, ये फंस गया भाई, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच, इसे मैंने नहीं पढ़ाया था और इसे मैंने पढ़ाया था, 2 नंबर तुम्हारा यहाँ से जो मैं नहीं पढ़ाया वो आया है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे मेरा कट गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्स वाई का संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु एक्स वाई ये वाला भाई समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मैंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अथवा में वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें ए का मान इतना और बी का मान इतना हो, मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को समद्विभाजित करती है, और इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा दूरी का, और इस फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में कराया था, तो ये भी पढ़ाया हुआ आया है। नेक्स्ट कह रहा है 13 नंबर, इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया था, तुम्हारे सामने सॉल्व किया था भाई, तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ऊपर वाला, यदि एक बिंदु P और P से O केंद्र पर वृत्त PA और PB स्पर्श रेखा है तो 80 नहीं बताया था भाई, नहीं बताया था। संकेंद्री वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या दी है, जीवक लंबाई, छोटे वृत्त नहीं बताया था भाई, 2 नंबर हमारा यहाँ भी कट गया, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी की सुई 5 मीटर, इसको भी मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन नीचे वाला मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बताया हुआ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं।
नीला लाल सफेद भाई पढ़ाया वो क्वेश्चन है, जाके बूस्टर डोज में देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे पत्ता वाला बताया था, जाकर के बूस्टर डोज में देख लो। क्वेश्चन बताया था बूस्टर डोज में, जाके देख लो। नीचे वाला देख लो बूस्टर डोज में। ठीक है, बूस्टर डोज क्लास में जाकर पढ़ाया था, इसको जाके देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बताया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन ही बताया था क्लास में। अरे देख ले कैप्सूल वाला आ गया, देख ले आ गया ना कैप्सूल वाला, बोला था ना कैप्सूल वाला आएगा आएगा 100% आएगा। इसमें 3 तो क्वेश्चन ही है, एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन है और एक ही वाला क्वेश्चन है, याद होगा तुम्हें तो, याद होना तो चाहिए। एक ही वाला, एक छतरी वाला याद कर, 8 ताने थे, क्षेत्रफल निकालना, बस यही 3 क्वेश्चन है। बोला था ना एक ठो आएगा, देख ली वाला आ गया। नेक्स्ट आगे देख, गुलाब जामुन रथवा वाला है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ग्राफ द्वारा खींचना मैंने इसे नहीं बताया था। ठीक है, अथवा वाला क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने पर 66 बूस्टर डोज जाके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बूस्टर डोज जाके देख लेना। नेक्स्ट देख ले भाई, माध्य निकालने वाला आ गया, देख ले। मैं क्या बोला था, चिल्ला चिल्ला करके बोला था भाई, ये माध्य बहुलक में से एक क्वेश्चन आएगा और तुम्हारे पेपर में माध्य निकालने वाला क्वेश्चन आया है। 23 प्रश्न ही देना एंड पूरा पूरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से जो मैं नहीं पढ़ाया वो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, वो 2 नंबर का ये रहा और 2 नंबर का तुम्हारा ये रहा। मतलब टोटल 75 में से 71 नंबर का 71 मार्क्स का सेम टू सेम पेपर देखने को मिला है। तो भाई साहब 75 में से 71 नंबर आसानी से आपका आ सकता था अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो अच्छे से किए होगे तो। और बूस्टर डोज अगर तुम देखे होगे तो अब जाकर के मिला लो, बूस्टर डोज सारे अपलोड है, सारे क्वेश्चन को मिला लो, बहुत सारे क्वेश्चन बूस्टर डोज से ही देखने को मिला है। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोर्ड एग्जाम की ऐसे बेहतरीन तैयारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्द ही हम आपके सामने मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।